वो तो हमेशा जिक्र करते हैं भाई मैं सीएम मटेरियल हूँ, तो सीएम तो हमारे राज्य के लोगों ने जिनको चुना था, वो इस राज्य के माटी का बेटा आदरणीय हेमंत सोरेन जी को चुना है, तो वो मटेरियल तो है, सुरक्षा होनी चाहिए। मुझे तो लगता है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डंडे से शायद मैंने देखा है कि चोट लगा है रामनवमी के जुलूस के अवसर फरसे से लगा है, आप हल्का कर दे रहे हैं बात। देखना चाहिए, विधायक है और जहाँ जिस तरह से भीड़ भाड़ में वो चलते हैं, विरोध हो जाता है, तो पुराने साथी हैं, भले हमारा दल अलग है लेकिन मित्र रहे हैं, पुराने संघर्ष के साथी हैं, मिलना चाहिए, आगे जाना चाहिए लोगों को लेकर। रामनवमी जुलूस के दौरान डुमरी से विधायक जयराम महतो चोटिल हो गए थे और उसके बाद आज दिन भर सोशल मीडिया पर उनके पार्टी के लेटर पैड पर एक चिट्ठी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ये चिट्ठी भारत के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई है और जहां पर Z+ सुरक्षा की मांग की गई है अपने विधायक के लिए। जो तमाम समर्थक हैं JLKM के, उनके तरफ से ये मांग रखी गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके पुराने साथी रिजवान क्रांतिकारी हैं। रिजवान जी, जयराम की पार्टी की तरफ से अब मांग की गई है कि उनके विधायक को सुरक्षा दिया जाए, कैसे देख रहे हैं इसको? लोकतंत्र है, उनके समर्थक का मांग हो सकता है, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर, और बिल्कुल सारे लोग तो उनके समर्थक कहते हैं भाई सीएम मटेरियल है, सीएम भले नहीं हो लेकिन मटेरियल है, मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डंडे से शायद मैंने देखा है कि चोट लगा है रामनवमी के जुलूस के अवसर। फरसे से लगा है, आप हल्का कर दे रहे हैं बात को। नहीं, फरसे से मैं देखा नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आया कि डंडा से या कुछ से ऐसा पीछे साइड से मैंने भी वीडियो को देखा, लेकिन वीडियो में दिखा नहीं कि फारसा है कि डंडा है, लेकिन चोटिल थे। मैंने देखा है कि डॉक्टर के पास सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो गए हैं और बिल्कुल चोटिल थे। तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए, विधायक है और जहाँ जिस तरह से भीड़ भाड़ में वो चलते हैं, विरोध हो जाता है, तो पुराने साथी हैं, भले हमारा दल अलग है लेकिन मित्र रहे हैं, पुराने संघर्ष के साथी हैं, मिलना चाहिए, आगे जाना चाहिए लोगों को लेकर। बोकारो में भी जो घटना घटी, उस समय भी दोनों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई, उनके गाड़ी को तोड़ा गया। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ही पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है? हो सकता है, चूँकि मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में, चूँकि जब हम लोग रहा करते थे उस वक्त बहुत सारे हमारे साथी थे जो उनकी सुरक्षा में रहते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो अकेले चल रहे हों या फिर जिस तरह से बोर्ड तोड़ देना और ये सब जो हुआ है, जिनके द्वारा भी किया गया है, वो माननीय है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि उनके पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा या उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा मांग किया गया होगा। मैंने लेटर पैड तो देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह का जो मांग है उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। वो अपने द्वारा है, लोकतंत्र है, सबों का अधिकार है मांग करने का, मांग कर सकते हो। आपने जिक्र किया कि शुरुआती दिनों में एक टीम होती थी, मुझे भी याद है, मैं जब कवरेज के दौरान था, ब्लैक कैट कमांडोज कहते थे शायद उस ग्रुप को, जो सुरक्षा के घेरा में उन्हें लेकर के चलते थे। कहाँ है आजकल वो ग्रुप? नहीं, उसमें ब्लैक कैट नहीं। देखो, उसमें होता क्या था कि जब वो जयराम जी चलते थे तो उस वक्त वो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता था, तो जो नामचिंद चेहरे रहते थे उन लोगों को लोग पहचानते थे, लेकिन उनके साथ में जो लड़के रहते थे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों के साथ में जो सुरक्षा के घेरे को लेकर चलते थे, उनको पहचानने में असुविधा हुआ करता था। तो उन लोगों को एक हिदायत दिया गया था पार्टी की ओर से कि भाई तुम लोग एक ड्रेसअप में आओ और उस ड्रेस कोड के द्वारा चलोगे तो लोगों के जहन में ये जाएगा कि इनके सुरक्षा में ये लोग हैं। तो इस हिसाब से वो ब्लैक टी शर्ट वगैरह में रहते थे, तो उस वक्त रहता था कि भाई ये लोग उनके सुरक्षा में हैं, और बाकी वो ब्लैक कैट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। बस यही सवाल था कि अभी वैसे सुरक्षा दिखता नहीं है। हाँ, वही आपने देखा सोशल मीडिया, मैंने भी पढ़ा था कि उनके समर्थकों के द्वारा कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि आदरणीय जयराम जी के सुरक्षा में जो पहले लोग रहा करते थे, अब लोगों को वापस आकर उनके सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए। तो है, उनका निजी मसला हो सकता है, मांग करना सबों का अधिकार है, मांग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और वो तो हमेशा जिक्र करते हैं भाई मैं सीएम मटेरियल हूँ, तो सीएम तो हमारे राज्य के लोगों ने जिनको चुना था, वो इस राज्य के माटी का बेटा आदरणीय हेमंत सोरेन जी को चुना है, तो वो मटेरियल तो है, सुरक्षा होनी चाहिए।
स्कूल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in